हकीम साहब, आपको काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि यरकान के बारे में कि उनसी अच्छी सी ग़िज़ाएँ जो हम इस्तेमाल करें वो बता दें। अच्छा जी, देसी तरीका इलाज में ना ग़िज़ाएँ बहुत अहमियत रखती हैं। अच्छा, अगर आप इलाज एलोपैथी कर रहे हैं, होम्योपैथी कर रहे हैं या कोई देसी इलाज कर रहे हैं, तो आप कोई भी इलाज कर रहे हैं, ठीक कर रहे होंगे। इसमें जो ग़िज़ाई अहमियत है ना, वो बहुत ज़रूरी है। आप मशरूबात में गन्ने का रस, इमली, आलू बुखारे का पानी, नींबू की शिकंजी और कच्ची लस्सी हो गई, दूध वाली लस्सी और दही वाली लस्सी हो गई, ये आप इस्तेमाल करें। सब्जियों में आपने कद्दू, टिंडे, तोरी, पेठा, अरवी, चकोतरा और भिंडी, ये मैंने 7 सब्जियां आपको गिनवा दी हैं। ये आप सब्जियों में ये इस्तेमाल करें। और अगर आप हो सके तो गोश्त खाना पसंद करें तो आप बकरे का जो है ना वो मटन, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी काली मिर्च और नमक आप शामिल करके उसको बॉयल कर लें और आपको उसे खा लेना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, जैसे कि दूध की बनी खीर है, कस्टर्ड है, सेवइयाँ हैं, दलिए हैं, तलबीना है, सबसे अच्छी ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाएँ जो जल्द हज़म हो जाएँ और जिनकी तासीर ज़्यादा ठंडी भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। और जैसे ये दालें वगैरह है, दालें वगैरह ना खाएं, जितनी भी दालें हैं। बड़े का गोश्त ना खाएं, चिकन किसी हद तक आप खा सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बिरयानी, फास्ट फूड के आइटम, बारबेक्यू वगैरह हो गए, ये आप गरम और मिर्च मसाले बाज़ारी जो है ना वो खाने, वो आप ज़रा अवॉइड करें तो वही ज़्यादा बेहतर रह जाएंगे इंशाल्लाह। और मरीज़ को जहाँ तक हो सके आप लाइव जो जूस है ना वो मिल्क शेक वगैरह बना के पिलाएं। आम का भी आप किसी टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं कि आप एक रूटीन बना लें कि रोज़ाना ही आम का आपने मिल्क शेक बना के देना है, ऐसा नहीं करना। एप्पल दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं आप। इसके अलावा जो भी फल हैं सारे आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई इसका जो है ना वो मना नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये अपने मरीज़ को ग़िज़ाएँ खिलाएंगे और जिससे मैंने मना कर दिया ये आप बंद कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मरीज़ है वो दिनों में इंशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये थी जी यरकान के मरीज़ के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं ना वो ये इस्तेमाल करवाएं आप। बहुत शुक्रिया।